हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है बिजनेस कॉम्बिनेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से उठकर आता है। सो बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो हमारे वेरियस कोर्सेज चलते हैं, चाहो तो आप इसमें इनरोल हो सकते हो। कंप्लीट पैकेजेस अवेलेबल है, अल्टीमेट कोर्सेज अवेलेबल है, साथ ही साथ प्रो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है। हमारे रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं। पिछले साल अर्चना सिंह, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया था, कैप्चर किया था, उन्होंने हमारे ही चैनल के, हमारे ही टेस्ट सीरीज की मदद से उन्होंने कंप्लीटली उतना मार्क्स ऑल इंडिया रैंक 1 पोजीशन लेकर आया था। सो चाहो तो आप भी ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर वेरियस पैकेजेस। इनरोल होने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन चेकआउट को डायरेक्ट लिंक दिए गए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो बिजनेस कॉम्बिनेशन को ही हम इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो कहीं इस छोटे से बात से कंफ्यूज मत कर जाना। सिंपली देखो, बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है। जब दो या दो से अधिक फर्म, फॉर एग्जांपल ए और बी दो फर्म है, वो कंबाइन करती हैं, एक दूसरे में सम अप हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं किसी कॉमन गोल के लिए। अब कॉमन गोल इनका बेसिकली होता है एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन जो मार्केट में चल रहा होता है उसे खत्म करने के लिए दोनों कंबाइन हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन से समझते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड बाय टू और मोर बिजनेस यूनिट। दो या दो से अधिक बिजनेस यूनिट कंबाइन जब कर रहे हो विद अ व्यू टू अचीविंग सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्पेशली क्लियर कर दिया गया कि एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन को खत्म करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस यूनिट कंबाइन करते हो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसे हम नाम देते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है। द कॉम्बिनेशन में बी फॉर्म्ड बाय अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट अमंग द फर्म्स। समटाइम्स फर्म डिसाइड टू मर्ज देमसेल्फ इनटू वन यूनिट। देखो यहाँ पे बताया गया कि ये जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे, या आप ये सिर्फ रिटर्न आप फॉर्म कर सकते हो, मतलब लिखित में, या फिर ओरल एग्रीमेंट करके भी आप फॉर्म कर सकते हो। लेकिन जनरली प्रेफरेबल क्या होता है कि आप रिटर्न ही इसे तैयार करो। साथ ही साथ ये बताया गया कि अब देखो, ऐसा हो सकता है कि मान लो ए और बी फर्म है। पहला सिचुएशन हो सकता है कि दोनों कंबाइन करे, एक नए फर्म को फॉर्म कर दे जो कि है सी। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है ए प्लस बी अगर कंबाइन करके सिर्फ एक ही फर्म रहे, मतलब ए बी को टेक ओवर कर ले कंप्लीटली। ये सिचुएशंस हो सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन इज टू अचीव इकोनॉमिक वेलफेयर फॉर इट्स मेंबर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब जो इनके मेंबर्स हैं, मतलब दो कॉम्बिनेशंस के फॉर्म के जो भी पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, सबका एक वेलफेयर हो, इकोनॉमिक वेलफेयर हो, मतलब प्रॉफिट हो। ठीक है। Business combinations are combinations formed by two or more business unit with a view of achieving certain common objective। वही जो डेफिनेशन मैंने तुम्हें आगे में समझाया। अब उद्देश्य क्या होते हैं सर कॉम्बिनेशंस के। सबसे पहला यहाँ पे है अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ एंड प्रॉफिट, मतलब एक बराबर एक समान ग्रोथ हो हर एक फर्म का, साथ ही साथ प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए। रिडक्शन इन कंपटीशन, कंपटीशन कम फेस करने को मिले। जो नए फॉर्म्स आएंगे उनके एंट्री में आप प्रिवेंशंस लगाओ, मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, बैरियर्स क्रिएट करो, बैरियर्स क्रिएट करो, उन्हें मार्केट में आने से रोको। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया? कॉम्बिनेशन के थ्रू। मोनोपोली स्टेटस आप अच्छा आसानी से अचीव कर सकते हो। अंडरटेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शंस एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब तुम सोच कर देखो, दो फर्म कंबाइन हो चुकी हैं, इस इमेज को तुम पर्टिकुलरली देखो, यहाँ पे दो फर्म कंबाइन हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस कर रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा इनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, बड़ी बड़ी फर्म्स में बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं। ठीक है। इन्वेस्टिंग इन कॉमन फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत ही अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे होंगे किसी कॉमन फैसिलिटीज में। कट थ्रोट कंपटीशन जो होगा उसे आप अवॉइड कर पा रहे होगे, और साथ ही साथ ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और आपको स्टेबिलिटी मिल रही होगी। तो ये कुछ उद्देश्य होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन करने के। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। इंटरनेट पे ये चार्ट अवेलेबल नहीं है, मैंने बेसिकली तुम्हारे लिए पीपीटी में तैयार किया है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में देखो बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में लिख लेना तुम भी, बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होता है मीनिंग, मीनिंग, फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, और एक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये बेसिकली तीन चीज तुम्हें इसमें पढ़ने हैं, और यही तीनों ही खत्म होता है, मतलब इन तीनों को अगर पढ़ लेते तो बिजनेस कॉम्बिनेशन पूरा खत्म। तो ध्यान से समझना।
सबसे पहले देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन को टोटल 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, सॉरी हाँ 2 इधर 3 इधर, 5 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला है हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन, दूसरा है वर्टिकल, तीसरा है लैटरल, चौथा है डायगोनल और पांचवा है सर्कुलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन पांचों को हमें बहुत ही आसानी से पढ़ना है। अब वर्टिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर 2 क्लासिफिकेशंस, एक बैकवर्ड और दूसरा है फॉरवर्ड। वही बात करूं लैटरल कॉम्बिनेशन की, तो इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, एक डाइवर्जेंट लैटरल और दूसरा है कन्वर्जेंट लैटरल। सो इसे बहुत ही आसानी से हमें कवर करना है। सबसे पहला हमें समझना है हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन। क्या होता है सर हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन? डेफिनेशन एक बार देखो, व्हेन कंपीटिंग फर्म्स कंबाइन विद अ व्यू टू कॉमन पॉलिसीज in their operation, it is a case of horizontal combination. The primary motive is to remove the cutthroat competition and enlarge the scale of their business operations. Simply यहाँ पे बताया गया है, जब 2 या 2 से अधिक फर्म कंबाइन करते हो विथ अ कॉमन पॉलिसीज, कॉमन पॉलिसी यहाँ पे होगा इन देयर ऑपरेशन, मतलब अपने ऑपरेशंस में, ऑपरेशन मतलब डे टू डे एक्टिविटीज जो हो रही हैं, प्रोडक्शंस वगैरह आप कर रहे हो, उसमें आप कोई कॉमन पॉलिसी लगा रहे हो, तो वो सिचुएशन है आपका हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन का। जब 2 कंपीटिंग फर्म्स या 2 से अधिक कंपीटिंग फर्म्स कंबाइन कर रही हो विद अ व्यू ऑफ कॉमन पॉलिसी, मतलब आप किसी एक चीज पे एग्री कर रहे हो दोनों, तो वो आपका हो जाएगा हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन। प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? कट थ्रोट कंपटीशन को खत्म करना, साथ ही साथ अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को, मतलब मास प्रोडक्शन की तरफ कह सकते हो तुम, मतलब अभी आप यहां प्रोडक्शन कर रहे हो, जब कंबाइन करोगे तो आप यहां प्रोडक्शन करोगे, तो यहां पे कहा ये किस चीज का सिचुएशन है? हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन। इसे हम ट्रेड, पैरेलल और यूनिट कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशंस कैसे फॉर्म हो सकता है? कंसोलिडेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब सर ब्रिंगिंग टुगेदर फर्म्स डूइंग द सेम बिजनेस अंडर सम फॉर कॉमन मैनेजमेंट। वैसे फर्म्स जो कि सेम बिजनेस कर रहे हो किसी एक कॉमन मैनेजमेंट के तहत, ये क्या नाम दिया गया? कंसोलिडेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल तुम यहां देखो, शुगर मिल ए, शुगर मिल बी, शुगर मिल सी, शुगर मिल डी एंड शुगर मिल ई। यहां पे मैनेजमेंट एक कॉमन होगा और इन सबको जब आप साथ लाते हो तो एक मार्केट फॉर्म होता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, बेसिकली मैं 3 फीचर्स यहां डिस्कस कर ले रहा हूं। पहला, इंगेजमेंट इन द सेम टाइप और सेम लाइन ऑफ अ बिजनेस, जैसा कि मैंने बताया कंसोलिडेशन प्रोसेस में कि इनका जो लाइन होगा वो सेम होगा, बिजनेस का टाइप कैसा होगा? सेम होगा, आर द perquisites फॉर द हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। दूसरा, सिंगल ओनरशिप होगा और कंट्रोल सिंगल होगा। 2 ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो कि दोनों साथ आ रहे होंगे किसी सेम पर्पस के लिए, लेकिन इनके ओनर्स जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, 2 ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे, किसी सेम उद्देश्य के लिए आ रहे होंगे, लेकिन ओनर्स सेम होंगे। नेक्स्ट है, सेम टाइप ऑफ गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होंगे। मोस्टली हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशंस हैपेंस बिटवीन 2 और मोर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन देयर गुड्स और प्रोडक्ट्स आर सेम, मतलब जिनका गुड्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही सेम होगा। एग्जाम्पल्स हो गए सर, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के। एक और एग्जाम्पल देख लो, कॉटन मिल प्लस कॉटन मिल प्लस कॉटन मिल इज इक्वल्स टू मार्केट। 3 कॉटन मिल एक साथ आ रहे हैं, मार्केट फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वर्टिकल कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन की जगह तुम इंटीग्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्या है सर? वर्टिकल कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स इन सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द सेम इंडस्ट्री। सक्सेसिव की जगह तुम डिफरेंट स्टेजेस भी बोल सकते हो, किसी एक इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस में जब कोई कॉम्बिनेशंस हो रहे हो, उस सिचुएशन को नाम दिया जाता है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। इट इंप्लाइज द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोसेस ऑफ एन इंडस्ट्री। इसे हम इंडस्ट्री सीक्वेंस और प्रोसेस कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन इंप्लाइज कॉम्बिनेशन अंडर सिंगल कंट्रोल ऑफ अ फर्म engaged in the different process for manufacturing a given product। जैसे कि एक स्टील फर्म के बारे में यहाँ बताया गया है, मे ऑब्जॉर्ब अ कोल फर्म और अ वीविंग फर्म मे बी एब्जॉर्ब और मे बी एब्जॉर्ब्ड बाय द स्पाइनिंग फर्म। इस चार्ट में देखो यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री है। अब कॉटन इंडस्ट्रीज में गिनिंग का काम हो रहा है, स्पिनिंग का काम, वीविंग का काम और मार्केट एंड प्रमोशन का काम। इंडस्ट्री एक ही है लेकिन अलग अलग स्टेजेस पे काम यहाँ पे हो रहा है, जो कि मार्केट फॉर्म करने में मदद कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? वर्टिकल कॉम्बिनेशन। अब वर्टिकल कॉम्बिनेशन के उद्देश्य दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला है टू एलिमिनेट द वेस्टफुल
एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, साथ ही साथ कनेक्टेड प्रोसेस अगर आप सेपरेटली करते हो, अलग से करते हो, तो उसमें मिडिल मैन के जो फंक्शनिंग में खर्चे आते हैं उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो सिक्योर इकोनॉमीज इन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब जो आपका मार्केटिंग होगा, एडवर्टीजमेंट आप करोगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो आप यूज करोगे, वो कहीं ना कहीं चीपर होगा। टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपकी रॉ मटेरियल का क्वालिटी, फिनिश प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा अगर आप वर्टिकल कॉम्बिनेशन यूज करें। इसके दो टाइप्स दे रखे हैं, पहला है बैकवर्ड और दूसरा है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है सर? इट implies going to the source of raw material. It involves setting up or acquiring facilities or organizations for productions of raw material and component to ensure smooth production. जैसे क्या तुम्हें बोला, इट implies going to the source of raw material, रॉ मटेरियल के सोर्स तक पहुंचना। एग्जाम्पल दे रखा है, निरमा हैज सेट अप अ प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेसिक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डिटर्जेंट। अब निरमा कंपनी है, तो बैकएंड में उसके लिए एक उसने कंपनी सेट कर रखा होगा, एक प्लांट सेट कर रहा होगा जहां पे रॉ मटेरियल बन रहा होगा डिटर्जेंट के लिए। ऐसा तो है नहीं कि निरमा का जो आउटलेट है उसी में सब कुछ होता है, नहीं है ना। निरमा यहाँ पे एक डिटर्जेंट कंपनी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम सर्फ एक्सेल ले सकते हो। तो वो उसने अपना एक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि बेसिक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, उसके लिए उसने सेटअप कर रखा है। तो ये एग्जांपल हो सकता है आपके वर्टिकल में बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। अब जैसे कि टिस्को, अब इसे आयरन ओर माइंस चाहिए होता है, तो इसने अपना एक प्लांट अलग से सेट कर रखा है। टाटा टी को टी गार्डन्स चाहिए होते हैं उसके टी के लिए, तो उसने टी गार्डन बना रखा है पीछे में। तो ये हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है सर? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब कहो तो गेटिंग क्लोजर टू द कंज्यूमर। जैसे कि आप वेरियस आउटलेट सेट कर रहे हो, टाटा टी की बात करूं तो टाटा टी ने शहर में अलग अलग आउटलेट सेट कर रखे हैं, जिसकी मदद से वो गुड्स को कस्टमर तक पहुंचा रही है, मतलब कस्टमर के क्लोज आते जा रही है, फॉरवर्ड आते जा रही है। तो ये एग्जांपल है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का। ठीक है, क्लियर है। आगे आता है यहाँ पे लैटरल कॉम्बिनेशन। लैटरल कॉम्बिनेशन सर क्या है? इट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज फर्म जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हों अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो एलीड इन द नेचर हो, कुछ हद तक सिमिलर हो। Lateral combination in business refers to the combination of firms engaged in the manufacture of allied products. It is the combinations of a firm producing products which are connected in some way. मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रहे हो, डिफरेंट भी हो, डिफरेंट काइंड्स के, अलग अलग काइंड्स के प्रोडक्ट्स हो। मान लो ए फर्म किसी अन्य प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, बी कोई दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कुछ हद तक मिलते हो। जब ये दो फर्म कंबाइन करेंगी तब फॉर्म होता है लैटरल कॉम्बिनेशन। लैटरल कॉम्बिनेशन के अंदर दो टाइप्स पढ़ने, सबसे पहला है कन्वर्जेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन। कन्वर्जेंट लैटरल इंटीग्रेशन implies a combination of different industrial unit whose finished product is the raw material for one major firm। ध्यान से सुनना, या पहले आगे बता देता हूं। इन द अदर वर्ड्स द फिनिश्ड गुड्स ऑफ मेनी यूनिट्स इज द रॉ मटेरियल ऑफ वन यूनिट। यहां पे क्लियरली बताया जा रहा है, क्या क्लियरली सर बताया जा रहा है? कि फिनिश्ड गुड्स ऑफ मेनी यूनिट्स इज द रॉ मटेरियल ऑफ वन यूनिट। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं मार्केट में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं मार्केट में, तो उनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनके जो फिनिश्ड गुड्स निकलते हैं, हो सकता है कि किसी दूसरे फॉर्म के लिए वो एज अ रॉ मटेरियल काम करे। ठीक है, ये होता है कन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन। डाइवर्जेंट देखते हैं। इन द केस ऑफ डाइवर्जेंट इंटीग्रेशन द डिफरेंट कंबाइनिंग यूनिट्स गेट्स देयर रॉ मटेरियल from a major firm. The product of one firm becomes the raw material of the other firm, which may combine. For example, यहाँ HP का एग्जाम्पल देखो और कॉम्पैक्ट का एग्जाम्पल देखो, दोनों ही कंप्यूटर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉरी कंपनीज हैं, जो कि चिप्स इंटेल से बाई कर रही हैं, जो प्रोसेसर्स होते हैं वो इंटेल से बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो कंपनी मर्ज हुए हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट का एग्जांपल देख लो, डाइवर्जेंट का एग्जांपल देख लो। कन्वर्जेंट में अगर आपको कोई एक बुक पब्लिश करना है तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी आएंगे, पेपर मिल वाले कंपनी भी आएंगे, साथ ही साथ जो बाइंडिंग करते हैं वो भी आएंगे, तब जाकर एक बुक पब्लिश होता है। मतलब यहाँ अलग अलग जो फर्म्स है उनके रॉ मटेरियल को यूज करके एक फिनिश्ड गुड्स तैयार किया जा रहा है। डाइवर्जेंट लैटरल, अब ऐसा तो पॉसिबल है ना कि जो प्रिंटिंग प्रेस है या पेपर मिल जो है, इनका जो A4 साइज वाला पेपर होगा वो उनका फिनिश्ड गुड्स है, क्या है? उनका फिनिश्ड गुड्स है। लेकिन
बुक पब्लिशिंग कंपनी के लिए वो तो रॉ मटेरियल होगा, है ना। बात कर लो डाइवर्जेंट लैटरल की, तो यहाँ पे स्टील मिल है, तो स्टील मिल में ट्यूब भी फॉर्म होगा, वायर्स भी बनेंगे, नेल्स भी तैयार, कीले जो होती हैं वो तैयार होंगे। अब बारी आती है डायगोनल कॉम्बिनेशन की, इसे हम सर्विस इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या किया गया है, बताया गया है तुम्हें। Diagonal integration come into existence when a unit providing auxiliary goods and services to industry is combined with a unit engaged in the main line of a production. For example, steel company. अब स्टील कंपनी में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भी नीड होगी, पावर जनरेशन कंपनी की भी नीड होगी, साथ ही साथ रिपेयर्स ऑफ मेंटेनेंस की भी जरूरत होगी। एग्जाम्पल दिया गया, इफ एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कंबाइन विद अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, अ पावर स्टेशन और अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क makes these facility available within the organization, it will said to have a effective diagonal integration. स्टील कंपनी में तुम्हें मालूम है ट्रांसपोर्ट कंपनी की जरूरत पड़ेगी, पावर जनरेशन कंपनी की जरूरत पड़ेगी, वेरियस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 अलग अलग फर्म्स जुड़ के एक फर्म की मदद कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल है डायगोनल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है सर्कुलर कॉम्बिनेशन, व्हेन फर्म्स बिलोंगिंग ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूसिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हो और वो कंबाइन कर रहे हो अंडर द सिंगल बैनर ऑफ अ सेंट्रल एजेंसी, तो उसे तो मिक्स्ड या फिर सर्कुलर कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। देखो अब यहाँ पे गोदरेज की बात की जा रही है, गोदरेज कंपनी तुम जानते हो वो कॉस्मेटिक्स भी तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स भी तैयार करते हैं, लॉकर फैसिलिटीज भी तैयार करते हैं, साथ ही साथ ऑफिस के आइटम्स भी तैयार करते हैं, ठीक है। Example, Godrej engaged in the manufacturing of cosmetics, electric goods, office equipments. The object is to secure the benefit of large scale operations arising out of corporations. ठीक है। If in a cement factory, a steel mill, sugar mill and a leather firm, ये जब तीनों कंबाइन कर देंगे तो ये भी सर्कुलर कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, आई होप तुम्हें हर एक चीज समझ आया होगा। अब हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसमें इतने सारे चीजें हमें पढ़नी है तो बहुत ही आसानी से समझेंगे। फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, सबसे पहला यहाँ पे सिंपल एसोसिएशन, दूसरा है फेडरेशन और तीसरा है कॉन्सोलिडेशन। सिंपल एसोसिएशन के अंदर 3 चीजें, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशन। फेडरेशन के अंदर 2 चीजें, पूल्स एंड कार्टल्स। कंप्लीट कंसोलिडेशन के अंदर तुम्हें एमलगमेशन समझना है और मर्जर समझना है, और पार्शियल कंसोलिडेशन के अंदर ट्रस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और होल्डिंग कंपनी, ठीक है। इन सारी चीजों को हमें समझना है, एक एक करके समझते हैं। एसोसिएशन क्या है सर? एसोसिएशन कह लो, सिंपल एसोसिएशन कह लो, व्हेन बिजनेस यूनिट्स कंबाइन टू अटेन सम पर्पस विदाउट सरेंडरिंग देयर ऑटोनॉमी इज नोन एज एसोसिएशन। ध्यान से देखना, विदाउट सरेंडरिंग देयर ऑटोनॉमी मतलब अपने पार्स को, अपने पावर को बिना सरेंडर किए हुए जब कुछ बिजनेस यूनिट्स कंबाइन करती हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए या सम पर्पसेस के लिए, तो उसे नाम दिया जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन के अंदर सबसे पहले समझो ट्रेड एसोसिएशन। अंडर ट्रेड एसोसिएशन बिजनेस यूनिट्स इंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर ट्रेड generally come together and discuss the matters for the promotions of their economic and business interest। मतलब कुछ बिजनेस यूनिट्स जो कि किसी पर्टिकुलर ट्रेड में लगे हुए हो, वो साथ आते हैं और एक पर्टिकुलर मैटर पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि अपने वो इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है ट्रेड एसोसिएशन। जनरली ये टेरिटरी बेसिस पे फॉर्म किए जाते हैं। Such association is organized on a non-profit basis and is essentially educational। मतलब इनका प्रॉफिट उद्देश्य नहीं होता है, एजुकेशन उद्देश्य होता है। Sometimes the association may representations to the government to safeguard the interest of a trade or an industry। कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एज अ सिंपल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, इनका पर्संस का जो कि कनेक्टेड हो आपके कॉमर्स से, ट्रेड से और इंडस्ट्री से। अब ये कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री की सारी चीजें तुम्हें मालूम होंगी। These are formed with the object of promoting and protecting the interest of a business and business communities in a region, country or even in the world as a whole। मतलब इनका जो उद्देश्य होता है क्या होता है? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस हाउसेस, ठीक है।
Their function include promoting, supporting, or opposing legislative or other measures affecting the trade interest, the members, the collection and disseminations of information concerning trade, commerce, etc. to the members. मतलब उस कॉम्बिनेशन के उसमें जो जो मेंबर्स हैं उनको प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करना, मतलब पहुंचाना उन तक। ठीक है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जान लो, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस among the members regarding restrictions of output, fixation of a prices. इसे हम जेंटलमैन्स एग्रीमेंट भी बोलते हैं, प्राइस कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं और वर्किंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, प्राइस कॉम्बिनेशंस और वर्किंग एग्रीमेंट। ठीक है, इट इज द ओनली द मोरल ड्यूटी ऑफ बिजनेस यूनिट्स टू कीप द प्रॉमिस। मतलब ये जनरली अपना एक अपने मेंबर्स के अमंग प्रॉमिस रखते हैं रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ आउटपुट, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, मतलब कितना हमने फिक्स कर लिया, यही प्राइस हम चार्ज करेंगे। ठीक है, आउटपुट में इतने रेस्ट्रिक्शंस लगे होंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे निकल कर आता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या है? ये एक अलायंस है इंडिपेंडेंट बिजनेस का इनटू एन एसोसिएशन। जैसे कि पूल्स हो गए, कार्टल्स हो गए, ये सारी चीजें इसमें हमें पढ़ने हैं फेडरेशन के अंदर। तो फर्स्ट है यहाँ पे पूल। पूल क्या है सर? ये एक फेडरल कॉम्बिनेशन है इन विच कंबाइनिंग यूनिट्स कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को फॉर कॉमन मैटर्स एंड रिटेन देयर कंसिडरेबल इंटरनल ऑटोनॉमी। मतलब यहाँ पे जो भी फॉर्म्स होंगे वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे होंगे विदाउट लूजिंग देयर इंटरनल ऑटोनॉमी, इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल में जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पार्ट्स हमारे होंगे। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हाईलाइट करता हूं, नोट कर लेना। ठीक है, बॉर्न इन यूएसए इन 1840, क्वेश्चन बनता है। हॉरिजेंटल इन नेचर होता है। ठीक है, किनके द्वारा डेवलप किया गया था? आर.एन. वुंस के द्वारा ये डेवलप किया गया था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आता है कार्टल। कार्टल क्या है सर? अ पूल हैविंग सम कॉमन सेल्स एजेंसी। पूल्स के अगर कुछ कॉमन सेल्स एजेंसी होंगे तो उसे नाम दिया जाता है कार्टल। ठीक है, ये जर्मनी में ये बॉर्न हुआ था ये वर्ड, और इसे हम चाइल्ड ऑफ डिस्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कार्टल इज टू एलिमिनेट कंपटीशन बाय फॉर्मिंग फेडरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट पूल द आउटपुट, फिक्सेस द प्राइस एंड सेल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ जानने जैसा इसमें नहीं है ज्यादा, सिंपली यहाँ पे बताया कि कार्टल जो होता है वो कंपटीशन को एलिमिनेट करता है बाय फॉर्मिंग फेडरेशंस। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशंस। द लास्ट फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज कंसोलिडेशन। दिस फॉर्म इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। कंसोलिडेशन दो टाइप्स के होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट कंसोलिडेशन। पार्शियल्स के अंदर ट्रस्ट आते हैं। ट्रस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में आया था। ट्रस्ट इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन इन विच कंबाइंड फर्म्स आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल सेंट्रली। जो भी फर्म्स होते हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट का समझ रहे हो ना मतलब क्या होता है? इसमें जो भी कंबाइनिंग फर्म्स होंगे वो मैनेज किए जा रहे होंगे, कंट्रोल किए जा रहे होंगे सेंट्रली। अब इनको कौन मैनेज करेगा सर? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो होंगे। इसके अंदर आते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्रिएटेड टू कंबाइन इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय ओनिंग अ कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल। होल्डिंग कंपनी क्या? ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं उनके शेयर कैपिटल को होल्ड करके। मतलब उनका जो शेयर कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल के जितने भी अमाउंट्स होंगे उनको क्या करेंगे? इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो भी होंगे उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल कंपनीज आर रिफर्ड एज सब्सिडरी कंपनी। अब यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा होगा? सब्सिडरी कंपनीज कर रहा होगा। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में भी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशंस, सॉरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन विच विदाउट एनी फॉर्मल सेंट्रल, देखना है यहाँ पे, विदाउट एनी फॉर्मल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ सेवरल कंपनीज इज कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर्स और डायरेक्टर्स। यहाँ कोई भी फॉर्मल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ स्टॉक होल्डर्स के ग्रुप्स होंगे, कुछ डायरेक्टर्स के ग्रुप्स होंगे, वो जाकर इनकी पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट कंसोलिडेशन की। तो कंप्लीट कंसोलिडेशन में क्या होता है? द कंबाइनिंग यूनिट्स लूज देयर एंटिटी, वो अपने एंटिटी को, अपने आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। इसके अंदर ट्रस्ट है, मर्जर है, एमलगमेशंस है। ट्रस्ट क्या है सर? इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन इन विच कंबाइंड फॉर्म्स आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल सेंट्रली बाय रिटेनिंग देयर सेपरेट एंटिटी। वैसे जनरली ये हमने पार्शियल कंसिडरेशन में पढ़ा, तो यहाँ पे इसे स्किप कर दो, तुम यहाँ पे इसे स्किप कर दो। मर्जर यहाँ आ गया। मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज।
एंड देयर ऑपरेशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय न्यू ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे गलती दी गई है, इसे कट कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या होता है, मर्जर में दो फर्म्स हैं, तो ए और बी दो फर्म्स है, दोनों मर्ज करना चाहती हैं। तो जो स्ट्रॉन्गर फर्म होगा, मान लो ए फर्म स्ट्रॉन्गर है, वो सिंपली क्या करेगा, बी का टेक ओवर कर लेगा, नया फर्म तैयार हो जाएगा, ए बी खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। एमलगमेशन में क्या होता है, दो फर्म्स होती हैं ए प्लस बी, दोनों मर्ज करना चाहती हैं, क्या किया जाता है, एक नया फर्म फॉर्म किया जाता है सी नाम से, मतलब दोनों के आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाता है। Amalgamation is an arrangement where two or more companies consolidate their business to form a new firm or become a subsidiary of any one of the companies। ठीक है, तो ये amalgamation है। इनके बीच एक डिफरेंस चार्ट दे रखा है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क कर लेना, बेसिक्स है, कुछ ज़्यादा इसमें बताया नहीं गया है, जैसे कर लोगे हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने तुम्हारे साथ कंप्लीटली बिजनेस कॉम्बिनेशन को डिस्कस करा। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने इसमें हर एक बातें को तुम्हारे सामने रखा है, वेरियस चार्ट्स तुम्हारे सामने मैंने डाले, मेरी मेहनत लगी इस चीज़ को बनाने में। तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। हमारे कोर्सेज में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट पे अभी अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है, जिसके अंदर हर एक चीज इंटीग्रेट किए गए हैं, चाहे वो अल्टीमेट बैच हो, चाहे प्रो टेस्ट सीरीज हो, चाहे नोट्स हो, क्वेश्चंस बैंक्स हो, सब कुछ इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। कंप्लीट अल्टीमेट बैच के लिए जा सकते हो। प्रो टेस्ट सीरीज हमारा बहुत ही बेहतरीन साबित होता है हर साल, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं, तो तुम प्रो टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हो। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और दूसरों की मदद करते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।